मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में आइन को तोड़ दिया गया है। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। असेंबलियां तोड़ दी गई हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट टू वोट है उसको आपसे छीन लिया गया। और ये खबर हमें दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने जो इलेक्शंस 30 अप्रैल को मुनक्किद होने थे उसको मुअत्तल करके जो आपके सिटीजन का राइट टू वोट है उसको छीन के अपने पास वापस ले लिया। और इलेक्शन कमीशन ने एक जो डेट दी है 8 अक्टूबर की, कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस मुनक्किद किए जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये 8 अक्टूबर को भी मुनक्किद नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। और किसी ना किसी हीले बहाने, चाहे सिक्योरिटी रीजन हो, चाहे कोई फाइनेंशियल डिफॉल्ट की रीजन हो, किसी ना किसी वजह से ये इलेक्शंस जो 8 अक्टूबर के हैं इनको भी इल्तवा का शिकार बना दिया जाएगा। सेंटर के इंतखाबात जो फेडरल गवर्नमेंट के ड्यू हैं उनको भी ऑब्वियसली किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू या किसी ना किसी वजह से उसको भी डिले किया जाएगा 1-1.5 साल के लिए। और मेरे ख्याल से ये जो मजाक इन्होंने आइन का और दस्तूर का मिल मिला के पीडीएम की गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने मिलके ये प्लान बना के जिस तरह से आइन को तोड़ा है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, आई थिंक ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, उनका ये बुनियादी हक है कि उनको वोट का हक दिया जाए। अब पीडीएम ने जो दस्तूर के साथ ड्रामेबाजी की है और जिस तरह से दस्तूर को मसख किया है और पाकिस्तान से इलेक्शन को मुलतवी करने पे जिस तरह से शादियाने बजाए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, टीवी पे आप देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको तमाम जितने भी पीडीएम के रहनुमा हैं और जितने पीएमएलएन के सरकर्दा रुकन है वो आपको अब फवायद बताएंगे कि भाई इलेक्शन मुलतवी करने के और इलेक्शन को डिले करने के फवायद और समरात क्या है। उससे आप पाकिस्तान को किस तरह से आप मुश्किल वक्त से बचा के आगे ले गए हो कि इलेक्शंस आपने मुलतवी किए हैं और पाकिस्तान में किस तरह से स्टेबिलिटी और किस तरह से इस्तेहकाम का दौर दौरा है। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन है वो जिस तरह से की गई है पीडीएम की गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद जो आमरीत है, आई थिंक ऐसी बेजमीर किस्म की जमहूरियत से हमें आमरीत जो है वो अच्छी लगने लग गई। और आमरीत में जिस तरह से आइन को तोड़ा जाता था, जिस तरह से जुल्म किया जाता था, जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक को छीना जाता था और पामाल किया जाता था, आज भी सेम वही सिचुएशन है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये सिविलियन आमरीत है और उस टाइम पे वो फौजी आमरीत थी। अब पीडीएम के नजदीक आईने पाकिस्तान को मुअत्तल करना इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं था और पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर बनाने के लिए और सालमियत, जो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी है, उस पर कोई आंच ना आए, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किए गए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान को मुअत्तल किया कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी रहे और पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा भी लाहक ना हो। अजीब सा बयानी है, अजीब से इनके मंतक है जिसकी समझ ना कोई सर है ना कोई पाँव है। बस कुछ भी अपने से बना के कुछ भी बोल दो, हमें कौन पूछने वाला है इस मुल्क में। पाकिस्तान की तारीख में मुतद्दिद बार मार्शल लॉ लगा, मुतद्दिद बार आईने पाकिस्तान को रोंदा गया, मगर जिस तरह से जमहूरियत के ये चेहरे बेनकाब हुए और जिस तरह से मकरूद और स्याह चेहरा बेनकाब हुआ है जमहूरियत का और अलमबरदारों का, आई थिंक वी हैवंट सीन दिस इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री। कम अज कम इतना तो पता था कि वो फौजी आमरीत है, लेकिन ये सिविलियन आमरीत जो जमहूरियत के चैंपियंस ने और अलमबरदारों ने नाफिज किया पाकिस्तान के अवाम पे, आई थिंक पाकिस्तान के अवाम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। अच्छा, एक और सितम जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया पाकिस्तान के अवाम पे कि आजम नजीर तारड़ जैसे चेहरे, अताउल्ला तारड़ और राना सनाउल्ला, कमर जुबान कायरा साहब, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने के जो फवायद हैं वो कितने मजे के हैं, वो कितने मीठे फवायद हैं। और उनकी जबान थकती नहीं अब फवायद बताते हुए
اور वफाकी हुकूमत की जो मजबूरी है वो भी वो बताते हैं कि अगर इलेक्शंस मुनक्किद किए गए तो पाकिस्तान की जो सालमियत और इस्तेहकाम है वो कायम नहीं रहेगा, और स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक स्टेबिलिटी माशाल्लाह वाकई बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं अपनी कल वाली वीडियो में भी मैंने मशवरा दिया था कि आप 10 साल की हुकूमत, 10-15 साल की हुकूमत एक करारदाद मंजूर करें नेशनल असेंबली और सेनेट के जॉइंट इजलास में, और 10-15 साल की हुकूमत जो है पीडीएम यहाँ बैठी रहे, अवाम भाड़ में जाए, अवाम का वोट जो है वो रोंद दें आप। अच्छा, यहाँ पे असल मजबूरी जो है इस्तेहकाम नहीं है। आपको मैं असल मजबूरी बताता हूँ। असल मजबूरी यह है कि पीडीएम की तमाम जमातों को ये पता है कि अगर वो इलेक्शंस में गए, अगर इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो क्या होगा, उनको बुरे तरीके से शिकस्त होगी। अवाम बहुत तपे पड़े हैं। अवाम जितने भी सर्वेज हैं उसके अंदर, सर्वेज के अंदर अवाम ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातों को रिजेक्ट किया। गैलप का लास्ट सर्वे जो था उसमें 61% अवाम जो है पीटीआई की हमायत में थी, जबकि बाकी जमातें जो हैं वो पीटीआई से बहुत दूर थी। अभी मरियम नवाज के बारे में जो खबर आई थी कि उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल की हैं, 4 सीटों के ऊपर कागजात नामजदगी दाखिल की। अगर इतनी पॉपुलर आपकी लीडर हैं मरियम नवाज साहिबा, तो पंजाब के अंदर 4 सीटों पे लड़ने की क्या जरूरत थी। अब आप मुझे ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने भी तो 7-8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था। भाई, इमरान खान साहब ने लड़ा था इलेक्शंस, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन और थी। आपकी जो मरियम बीबी हैं, आपकी जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, साहिबा हैं, वो बड़ी पॉपुलर है। उनको 1 सीट लाहौर पे खड़े होके इतना खतरा था कि उन्होंने 4 सीटों पे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और रिपोर्ट्स एजेंसीज की तरफ से और जो सर्वेज मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की जमातों ने करवाए थे, उसमें भी ये बात उनको बताई गई कि मरियम नवाज की जो 4 सीटें जहां पे उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाई हैं वो भी सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन में मरियम नवाज के लिए भी वो सीटें सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी अहकामात और जवाब जो उन्होंने दिया और बयानिया दिया, बड़ा भोंडा किस्म का, बड़ा 2 नंबर किस्म का उन्होंने बयानिया दिया, जो उनकी तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान में पुलिस की शदीद कमी है, पाकिस्तान में पुलिस ड्यूटी नहीं दे सकती, और विदाउट आर्मी जो इंतखाबात हैं वो पॉसिबल नहीं है, आर्मी भी रेडी नहीं है ड्यूटी देने के लिए फॉर द इलेक्शंस। और पैसा जो है वो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नहीं है, और वजारत खजाना की तरफ से जो है पैसा देने से इनकार किया गया है। तो इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन जो है किसी सूरत भी इंतखाबात जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो कंडक्ट करने का मजाज नहीं है और पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये कितना बड़ा एक एलिगेशन है पूरी स्टेट के ऊपर, और कितना बड़ा, आई थिंक बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, आप यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं, आप दीगर डिफरेंट बॉडीज के भी मेंबर हैं, आपने अपना मजाक मेरे ख्याल से खुद ही बनाया कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे आर्मी जो 3 से 3.5 लाख आर्मी की जरूरत है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान, वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पुलिस जो है वो कोई और ही काम में बिजी है, सिक्योरिटी के डिफरेंट अमूर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वो डिफरेंट इलाकों में, उसकी वजह से पुलिस भी अवेलेबल नहीं है। और आपके खजाने में तो पैसा पहले ही नहीं है, आप पहले पूरी दुनिया से मांग रहे हो कि हमें $1.5 बिलियन फला मुल्क देगा और $1 बिलियन दूसरा मुल्क देगा। उसके बाद जो रोल ओवर आप करवा रहे हो अपने कर्जों को, फाइनेंसिस को रोल ओवर करवा रहे हो, उसके बाद आप IMF की तरफ देख रहे हो। तो आई थिंक अगर ये सिचुएशन है तो आई थिंक आपको इन वजूहात को अगर हम लोग मनोअन मान लें कि ये वाकई जेन्युइन किस्म की इलेक्शन कमीशन की जो रीजनिंग है वो जेन्युइन है, तो फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान खुदा न खास्ता कभी भी अगले 10-15 साल या 20-25 साल जो है इलेक्शंस के करीब भी ना फटके। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक जमाती जो इत्तेहाद अभी बैठा हुआ है पीडीएम की शक्ल में, उन्हीं को हुकूमत दे दो, स्टेबिलिटी भी रहेगी, पाकिस्तान में अमन भी रहेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी रहेगा, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा भी नहीं होगा। और इन्हीं चोर चक्कों को, इन्हीं जो ड्रामेबाजी हो रही है इस पाकिस्तान में, उसको कंटिन्यू रखा जाए और पाकिस्तान के अवाम को तुन के रखा जाए। अच्छा, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी हुकूमत ने जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये जो गेम पूरी बनाई थी, जो शतरंज के ऊपर जो गेम लगाई थी, उस पर बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों की जीत बड़ी वाज़े तौर पे नजर आ रही है। और पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया है, कॉर्नर पे, फुल कॉर्नर पे लगा दिया, और दीवार के साथ बिल्कुल लगाया हुआ है उसको, पीटीआई को और इमरान खान को। लेकिन हकीकत में देखें, जो आइन आपने पामाल किया है, जिस तरह आइन की बेतुकीरी की है, दस्तूर को आपने रोंदा है, आई थिंक उसको मुअत्तल करने के बाद जो आपने इलिजिटिमेट जवाज पैदा किया है और फराहम किया है फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, वो बड़ा डेंजरस आई थिंक
کہ اس طرح کے جواز بنا کے کوئی بھی گورنمنٹ ابھی الیکشنز میرے خیال سے کنڈکٹ نہیں کروائے گی، اور پاکستان میں یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے یہ چلتا رہے گا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی جی کہ بھائی یہاں پہ تو الیکشنز پاسبل نہیں ہے، ہمارے پاس تو خزانہ ہم نے لوٹ لیا سارا، پاکستان کے خزانے میں $1.5 بلین پڑا ہے، باقی ہم نے اپنے بینک کے اکاؤنٹس میں بھیج دیا اور خزانہ خالی ہے، اس وجہ سے الیکشنز نہیں ہو سکتے. سیکیورٹی سے ہاتھ اٹھا دیں گے، پاکستان میں بدامنی سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کہیں گے جی کہ سیکیورٹی سچویشن بھی خراب ہے تو ہم الیکشنز کس طرح کروائیں. تو یہ بہت غلط قسم کا جواز جو اللیجیٹیمیٹ جواز فراہم کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے، یہ ان کو ہانٹ کرے گا اور یہ نیکسٹ گورنمنٹ میں بہت پرابلمز کریٹ کرے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر ان تمام اداروں کو بلا کے، اسپیشلی الیکشن کمیشن کو بلا کے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ جب آپ نے کمٹمنٹ دی تھی 30 اپریل کو انتخابات منعقد کرنے کی، تو ایسی کون سی بیماری تھی کہ ابھی آپ نے اپریل سے اٹھا کے آپ نے اکتوبر پہ ڈال دیا، 6 مہینے آگے. آپ 5-10 دن 15 دن آپ صدر مملکت سے مشاورت کرنے کے بہانے کوئی 10-20-15 دن اوپر نیچے کر لیتے، لیکن آپ نے اکٹھے ہی اٹھا کے اکتوبر کے اندر بھیج دیا، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. کیونکہ آئین پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بڑے واضح طریقے میں، بڑے واشگاف طریقے میں لکھا ہے کہ الیکشنز ول بی کنڈکٹیڈ ناٹ لیٹر دین 90 days. ابھی آپ نے 90 days بھی کراس کیے، آپ نے 90 days کے بعد 180 دن بھی کراس کیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ 180 دن کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پاکستان میں انتخابات کروائیں. پاکستان کا خدائی حافظ ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب دس چینل اور کمنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ٹو امپروو دا کانٹینٹ آن دس چینل. باقی آئی ایم سائننگ آف. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.